हम समस्त प्राणी और समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसी बात कही जाए, विज्ञान बताता है कि पृथ्वी पर दो प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। पहली वस्तु है सजीव वस्तुएं और दूसरी वस्तु है निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो खा सकती हैं, समय के साथ उनमें परिवर्तन होता है, मौसम को महसूस करते हैं, ये होती हैं सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, ज्यों का त्यों रहते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, सांस नहीं लेते। ऐसे वस्तुओं को निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है। अब सजीव वस्तुओं में कई प्रकार के जीवों में बांटा गया है। जैसे ऐसे प्राणी जो स्थल पर रहते हैं, वो आपके स्थल प्राणी हो गए, और कुछ प्राणी आसमान में उड़ते हैं और कुछ प्राणी जल में रहते हैं। तो ये जो सजीव वस्तुएं हैं, इनमें भी कई टाइप्स के हैं, लेकिन हम बात करते हैं इनकी जो निर्भरता है, एक दूसरे पर निर्भर कैसे है। सजीव वस्तुओं में पेड़ पौधे भी शामिल हैं, हम उन पर निर्भर हैं। हमें जो भी भोजन मिलता है, जो भी फल मिलता है, जो भी औषधियां हमें प्राप्त होती है, वो पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। अब पेड़ पौधे हम पर निर्भर हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो पौधे उसे ग्रहण करते हैं। पौधों को हम पानी देते हैं, पौधों को हम खाद देते हैं, तो वो भी हम पर निर्भर है। बात कर ले जानवरों को, तो जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, वो हमारे पालतू जानवर हैं। हमारे अवशिष्ट पदार्थों को खाकर प्रदूषण को कम करते हैं। तो देखा जाए, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब एक चक्र है जो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इसमें से किसी का विनाश होता है या किसी का कह लीजिए कि हनन होता है, इसमें समस्त प्राणी संकट में आ सकते हैं। कोशिश करिए आप लोग कि जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनको बचाने के लिए, ताकि हमारे पर्यावरण का जो चक्र है वो एक सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। अगर आप बचा लेने में सक्षम रह गए तो समझ लीजिए आपका पर्यावरण, आपका परिवार, आपका समाज, सब कुछ सही ढंग से चलता रहेगा। ये सभी वस्तुएं हमारे पर्यावरण मित्र के समान हैं। प्रकृति ने ऐसे ऐसे जीवों को बनाया है जो पर्यावरण को साफ सुथरा करते हैं। जैसे मिट्टी को साफ करने के लिए उसने केचुए का निर्माण किया है। केचुआ मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित कर देता है। मछलियों को बनाया है, पानी में उपयुक्त, पानी में प्राप्त गंदगी को खाकर उसे पानी को स्वच्छ करते हैं। धरती पर कई ऐसे जानवर हैं जो गंदगी को खाकर साफ करते हैं, जो हमारे स्थल को स्वच्छ रखते हैं। हमारा भी कार्य है कि हम भी अपने स्वच्छता में योगदान दें और समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को, समस्त पेड़ पौधों को बचाकर अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं और समाज को एक स्वच्छ जीवन देने का एक लक्ष्य प्राप्त करें। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी निर्भरता, अपने समाज पर निर्भरता, पेड़ पौधों, जंतुओं की उपयुक्तता का, उपलब्धता का आशय जाने और उन्हें बचाने का कष्ट करें। क्योंकि पृथ्वी पर समस्त चीजें जिसका हम उपयोग करते हैं और जिसका हम उपयोग न करते हैं, सभी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे ऊपर निर्भर हैं और हम उनके ऊपर निर्भर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने जीवन अकेले जी सकते हैं, संभव नहीं है। अकेले जीवन जीना ये संभव नहीं है कि आप अकेले जीवन जी सकते हैं। जब भी आप एक कदम बढ़ाएंगे तो कदम बढ़ाने के लिए किसी न किसी पर निर्भर होना आवश्यक है। अपनी निर्भरता को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए और समाज में उपस्थित प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का आप
सही से ख्याल रखें, जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम, राधे राधे।